Good afternoon, class 5. How are you all? I hope you all are fine. Okay, today we will read this lesson, Nasruddin and the Candle. This is lesson 8. Have you ever outwitted other people at their own game? Read the graphic story to find out how Nasruddin outwits someone who tries to fool him. इसमें पूछा गया है, क्या आपने किसी को उनके ही गेम में हराया है? आप एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें बताया गया है कि नसरुद्दीन कैसे अपने दोस्तों को हरा देता है, उनकी ही चालाकी से वो जीत जाता है और कई लोग उसको बेवकूफ़ बनाते हैं, तो उसी बेवकूफ़ी को वो कैसे दूसरों को दिखाते हैं कि वो कोई बेवकूफ़ नहीं है. We will read this. On a cold winter day, Nasruddin and his friends sat talking in a coffee house. एक दिन कोल्ड विंटर डे में बहुत ज़्यादा ठंड थी. नसरुद्दीन और उसके दोस्त कॉफ़ी हाउस में बैठ के बात कर रहे थे. फर्स्ट फ्रेंड कहता है, माई हैंड्स आर नम विद द कोल्ड. फर्स्ट उसका फ्रेंड बोलते हैं, मेरे जो हाथ हैं वो ठंड से एकदम नम हो गए हैं, सुन्न हो गए हैं. फिर थर्ड फ्रेंड कहता है, ओ इट इज़ रियली कोल्ड. फिर थर्ड फ्रेंड बोलते हैं, सच्ची में बहुत ठंड है. लेकिन जो नसरुद्दीन होता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो बैठा हुआ है, वो कहता है, द कोल्ड वेदर डज नॉट बॉदर मी. कहता है जो ये ठंडा मौसम है इससे मेरे को कोई परेशानी नहीं होती, ये मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं है ठंडा मौसम. इनफैक्ट आई कैन स्टे इफ नेसेसरी ऑल नाइट विदाउट एनी हीट. कहता है उल्टा मेरे को तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, ना ये ठंड मेरा कुछ बिगाड़ सकता है. उल्टा मैं तो पूरी रात ठंड में खड़ा हो सकता हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो. यस हो जा, वी विल टेक यू अप ऑन दैट, लेट्स हैव अ बेट. उसके फ्रेंड्स कहते हैं, हाँ नसरुद्दीन हो जा, हम तुम्हारी बात पे तुम्हें हम जांचेंगे कि तुम सही कह रहे हो कि नहीं. चलो एक शर्त लगाते हैं. क्या शर्त? इफ यू स्टैंड ऑल नाइट इन द विलेज स्क्वायर विदाउट वार्मिंग योरसेल्फ बाय एनी आउटसाइड मीन्स ईच ऑफ अस विल ट्रीट यू टू अ लैविश मील. उसके फ्रेंड्स कहते हैं, ठीक है हो जा, एक शर्त लगाते हैं कि अगर तुम पूरी रात विलेज स्क्वायर में खड़े रहे, यानी कि बाहर खड़े रहे गांव के ठंड में, विदाउट वार्मिंग योरसेल्फ, अपने आप को बिना गर्म करे हुए, या किसी और चीज को यूज करना जिससे आप गर्माई रहती है, वो भी कोई चीज बिना यूज किए हुए अगर तुम खड़े हो गए तो हम सब तुमको मिलकर एक लैविश मील देंगे. लैविश मीन्स बहुत बड़ी मील जिसमें कई सारे डिशेस होती हैं. बट इफ यू फेल टू डू सो यू विल ट्रीट अस ऑल टू डिनर. अगर तुम ये करने में फेल हो गए, ठंड में खड़े होने के लिए फेल हो गए, तो तुम हमें खाना खिलाओगे. तो नसरुद्दीन होजा कहता है, ऑल राइट इट्स अ बेट. कहता है ठीक है चलो शर्त लगाई. दैट नाइट, उस दिन रात को, नसरुद्दीन होजा स्टूड इन विलेज स्क्वायर टिल मॉर्निंग डिस्पाइट द बिटर कोल्ड. उस दिन पूरी रात नसरुद्दीन होजा खड़ा रहा, जबकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, फिर भी वो पूरी रात खड़ा रहा सुबेरे तक. फिर मॉर्निंग जब हुई, होजा रैन टू द अदर्स, अपने फ्रेंड्स के पास गया और बोला, हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. कहते सबको मेरी बहुत गुड मॉर्निंग. सो माई फ्रेंड, हाउ डिड यू फेयर लास्ट नाइट. उसका फ्रेंड कहता है, चल हाँ बताओ मेरे दोस्त, रात को कैसा रहा. देयर वॉज अ कैंडल बर्निंग इन अ विंडो सम डिस्टेंस अवे. The sight of the candle kept me warm and sane, and that's how I managed to stay out until daybreak. कहते हैं अच्छा तो रहा है, क्योंकि जब मैं बाहर खड़ा था तो सामने एक विंडो थी, विंडो के पीछे एक मोमबत्ती जल रही थी, उसी को देख देख के मेरे को गरमाई का एहसास होता रहा, तो मैं पूरी रात खड़े होने के लिए मैंने कर लिया. Nasruddin's friends, not willing to lose a good dinner, were not prepared to accept defeat. अब वो नसरुद्दीन के जो फ्रेंड्स थे वो बहुत चालाक थे और वो झूठे भी थे. वो नहीं चाहते थे कि वो नसरुद्दीन से हारे, और वो उससे डिनर लेना चाहते थे, तो वो अपनी हार स्वीकार नहीं करते थे. फिर उसका एक फ्रेंड कहता है, वेल एक्चुअली नसरुद्दीन यू लॉस्ट द बेट. कहते हैं वैसे असली में नसरुद्दीन तुम शर्त हार गए हो. लॉस्ट द बेट? हाउ have I lost the bet? I stood in the square all night, didn't I?
I had no woolens on, had I? कहता है मैं शुद्ध कैसे हार गया, कैसे हार गया बताओ, मैं तो पूरी रात खड़ा रहा, मैंने कोई गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे, कोई पहने हुए थे मैंने गर्म कपड़े, तो मैं कैसे शर्त हार गया? Well, since you say you saw a candle burning in a window, that certainly means that you warmed yourself by it. कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि विंडो के पीछे एक कैंडल थी, उसको देखकर तुम्हें गर्माई का एहसास होता रहा, तो मीन्स तुमने चीटिंग की है. That's ridiculous. How can a candle behind a window warm person 300 yards away? कहते हैं ये तो बहुत बकवास है. एक विंडो के पीछे एक मोमबत्ती रखी है और मैं 3 यार्ड दूर खड़ा हूं उस खिड़की से, और वो विंडो के पीछे रखी है कैंडल, तो मैं कैसे, मेरे को गर्माई कैसे मिली, कैसे वार्म मेरे को कर सकती है, इतनी दूर रखी है कैंडल विंडो के पीछे. हाउ इट कैन वार्म मी? यू हैव लॉस्ट द बेट हो जा, यू ओ अस अ डिनर. कहते तुम हार चुके हो जा और बस तुम हमें खाना तुम हमें खिलाओगे, डिनर खिलाओगे. फिर दे आर ट्राइंग टू चीट मी. अब हो जा अपने मन में सोच रहा है कि अरे ये तो मेरे को चीट करना चाहते हैं, तो चलो इनको एक सबक सिखाया जाए. आई विल टीच देम अ लेसन. तो ऑलराइट, कम राउंड टू माई प्लेस फॉर डिनर टुनाइट. अब वो सोचता है कि अब भी मेरे साथ चीट कर रहे हैं, तो चलो इनको सबक सिखाया जाए. तो वो मान जाता है, ठीक है आज रात को मेरे घर आ जाना सब के सब डिनर पर. That night the friends arrived at होजा's house. और उस दिन रात को सारे फ्रेंड्स होजा के घर डिनर पे आ जाते हैं. But soon they found that dinner was not ready. लेकिन जब सारे के सारे आए घर, तब देखा कि खाना तो तैयार ही नहीं था. Make yourself comfortable, friends. I will prepare the meal. कहते हैं आप यहाँ आराम से रहो दोस्तों, मैं अभी खाना बना कर आता हूँ. After waiting for quite some time, there is Nasruddin. Where is Nasruddin? We waited long enough. Come, let us find out. Is planning to give us dinner tonight or not? अब कई देर वेट कर खाना नहीं आता, तो वो फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं कि नसरुद्दीन कहाँ गया, हमें बहुत देर होगी खाने की वेट करते हुए. चलो उसको ढूंढते हैं और उससे पूछते हैं कि वो हमें डिनर कराना भी चाहता है कि नहीं कराना चाहता. What they saw they could not believe. और जब वो नसरुद्दीन को ढूंढने गए, तो जो उन्होंने देखा उनको आंखों पे विश्वास नहीं हुआ. Be patient, my friend. Dinner will be ready soon. You see, it is cooking. नसरुद्दीन कहता है कि तुम थोड़ी सा सब्र करो मेरे दोस्तों, खाना अभी जल्दी ही रेडी हो जाएगा. देख नहीं रहे कि खाना बन रहा है. Are you out of your mind हो जा? क्या तुम पागल हो गए हो जा? Yes, have you gone mad? How could you with such a tiny flame boil such a large pot? कहते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, ये छोटी सी मोमबत्ती तुमने इतने बड़े पॉट के नीचे रख रखी है, ये कैसे खाना बनाएगी? Your ignorance of such matters amuses me. कहते तुम्हारी जो ignorance है मेरे को मतलब अम्यूज करती है कि इतनी छोटी सी कैंडल तुमने इतने बड़े सारे पॉट के ऊपर रखी, के नीचे रख रखी है. इतनी छोटी सी कैंडल इतने बड़े पॉट को गर्म ही कैसे कर सकती है? और तो खाना तो दूर है बनने की बात, खाना तो बन ही नहीं सकता इसमें. अब हो जाए कहते हैं, इफ द फ्लेम ऑफ अ कैंडल बिहाइंड अ विंडो 300 yards away कैन वार्म अ पर्सन. कहते हैं अगर मोमबत्ती की रोशनी वो भी खिड़की के पीछे रखी है, अगर वो और मैं 3 yards दूर खड़ा हूं, अगर मेरे को वार्म कर सकती है, तो surely the same flame will boil this pot which is only 3 inches away. कैंडल ये भी है, और वो क्या कहता है, उसने विंडो के बिहाइंड कैंडल देखी थी, सेम कैंडल है, तो मैं 3 यार्ड दूर खड़ा हूं, तो मेरे को अगर गर्माई वो कैंडल दे सकती है, तो ये तो सिर्फ 3 इंच ही ऊपर है पॉट, तो इसको गर्माई कैसे नहीं दे सकती? अब सारे उसकी इस जवाब पर हैरान हो जाते हैं. तो नसरुद्दीन होजा अपनी बात क्लियर कर देता है कि उसने कोई चीटिंग नहीं की और वो ठंड में खड़ा था. अब उसके फ्रेंड्स को सबक मिल जाता है. नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन. I will give you the concerned work regarding this lesson. Thank you.